तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे सदाचार का ताबीज़। और ये सदाचार का ताबीज़ जो है ये हरि शंकर परसाई ने लिखा है। तो आइए अब हम लोग इसे ध्यान से पढ़ते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। हम भी तो देखें कि कैसा होता है भ्रष्टाचार। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। आपकी ही सूरत बसी है, पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि आंखें अनजान कर वे बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। तब राजा ने कहा कि विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और उनसे कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने के बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। तब देखते हैं विशेषज्ञ आखिर भ्रष्टाचार को ढूंढ के लाए हैं या नहीं। अब भ्रष्टाचार कोई पकड़ के लाने वाली चीज़ तो है नहीं। अब ये जो स्टोरी ये जो सदाचार का ताबीज़ है ये एक व्यंग्य के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हमें आगे देखना है कि क्या होता है। अब राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? राजा ने हाथ बढ़ाया। लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। क्योंकि उन्होंने कहा था ना एक दरबारी ने कि बहुत बारीक होता है, तो इसलिए उसने हाथ आगे बढ़ाया। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा तो सोच में पड़ गया। राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। यह गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ही ईश्वर है? क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। वह इस भवन में है,
वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है, कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है। वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बेचने वाले खा गए। तो आधा पैसा जो है बेचने वाले ही खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की इस बात को सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों का घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस भी मिट जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो मतलब उनने बस एक एग्जाम्पल के, एक उदाहरण के तौर पे बताया यहाँ पे। नाउ अब आगे देखिए, किन कारणों से आदमी घूस लेता है वह विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। तो अब विशेषज्ञ चले गए। अपनी योजना उन्हें बता दी कि भाई जो भ्रष्टाचार है उसको, जिस कारण से वह होता है, उसी का अगर हम कारण ही मिटा दें तो भ्रष्टाचार होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद ही नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर क्यों, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी तो भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लेना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, वह योजना क्या है? एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था ही उलट पुलट हो जाएगी। जो चल रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। तो हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर करे भ्रष्टाचार मिट जाए। तब ये लोग चाहते ही नहीं है भ्रष्टाचार के लिए, इनको लग रहा है कि भाई बहुत उलट फेर हो जाएगा। तो अब दरबारियों ने तो हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह होगा कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता है, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कुछ उपाय सोचो। तो एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज़ बनाया है। तो जो हमारा चैप्टर यानी कि हमारे पाठ का नाम है सदाचार का ताबीज़, वह मंत्रों में सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले से ताबीज़ निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज़ के विषय में कुछ विस्तार से बताओ।
इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी आत्मा में बेईमानी की। अब इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? तो मैं कई वर्षों से इसी चिंता में लगा हूँ। अभी मैंने एक सदाचार का ताबीज़ बनाया है। तो अब साधु ने जो है सदाचार का ताबीज़ बना लिया है आत्मा की पुकार को जगाने के लिए लोगों की, क्योंकि उसका मानना है साधु का कि भाई लोगों में जो है मतलब उसके अकॉर्डिंग, तो इसके अनुसार साधु का मानना क्या था कि वहाँ पर आत्मा की पुकार मतलब एक ही इंसान में ईमान भी फिट है, बेईमान भी फिट है। तो अब हमें ईमान के स्वर को जगाना है और उसके लिए साधु ने खोजबीन करके सदाचार का ताबीज़ बना लिया है। आगे देखते हैं। वह सदाचारी हो जाएंगे। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है, बांध कर देखा है। कुत्ता भी अब रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज़ में भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तो यह ताबीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज़ के ईमान स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही है इस ताबीज़ का गुण महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ कर ताबीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने तो हमारी संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देख रेख में ताबीज़ बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस संकट में पड़ा? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। जो ठेका शब्द उसने बोला था विशेषज्ञों ने, अब यहाँ ठेका शब्द फिर आ रहा है। देखिए, वे अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव बहुत पसंद आया। साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गए। राज्य के अखबारों में खबरें छपी। सदाचार के ताबीज़ की खोज, ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला। लाखों ताबीज़ बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। अब एक दिन क्या हुआ? एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखे तो सही ये ताबीज़ कैसे काम करता है। वह वेश बदल कर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले की तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए। 2 तारीख थी, ठीक है। एक दिन पहले की तनख्वाह मिली थी, तो वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है, ठीक है, यानी रिश्वत लेना। अभी राजा तो बहुत खुश हो गए। ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद
वह फिर वेश बदल कर गए और उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सादा चार का ताबीज़ बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, ये देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज़ दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज़ पर कान लगाकर सुना। ताबीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। ठीक है, तो ये था हमारा सदाचार का ताबीज़ के बारे में। अब हम इसके जो है इसका प्रतिपाद्य कह लो या मूल संवेदना, इन सब के बारे में हम उद्देश्य क्या है ये सब भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना पढ़ते हैं। तो आइए अब हम इसमें आज हम पढ़ेंगे विविध सदाचार का ताबीज़। मैंने आपको पढ़ा दिया, अब हम उसका सार पढ़ेंगे, इस निबंध का सार। तो ये जो सदाचार का ताबीज़ है ये परसाई जी की विचारधारा और व्यंग्य कला का बेहद सुंदर उदाहरण है। और अगर संक्षेप में इस कथा को हम देखें तो यह भी हमने पढ़ा है, तो हमें इसका सार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसका प्रतिपाद्य बताती हूँ। ठीक है, आइए इसका प्रतिपाद्य देखते हैं। जैसा कि इस कथा से स्पष्ट है, ऊपर से सरल होते हुए भी इसमें यथार्थ की इतनी जटिल परतें लिपटी हुई हैं कि वह इनकारी नहीं रह गई है। सबसे पहली बात यह है कि विशेषज्ञों ने राजा को योजना सुझाई थी और उसमें भ्रष्टाचार के कारणों को दूर करने का प्रस्ताव था, लेकिन राजा और उसके चाटुकार यानी कि भ्रष्ट दरबारी कोई गंभीर परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। वे सुधारवाद के जिस रास्ते से समस्या हल करना चाहते थे वह आखिरकार चमत्कारवाद के दलदल में जहाँ पहुँचता है। भ्रष्टाचार की समस्या सांसारिक जीवन की, लेकिन भ्रष्ट शासन तंत्र उसे उलझाने के लिए उपस्थित करता है। संसार से भागकर गुफा में तपस्या करने वाले सन्यासी को जनता के अंधविश्वासों और रूढ़िवादी संस्कारों को दूर करने की बजाय सुधारवादी राजनीति के अगुआ उसकी इन कर्मचारियों का लाभ उठाते हैं और उसे धोखा देकर अपने भ्रष्ट तंत्र बनाए रखते हैं। परसाई जी स्वाधीनता के बाद साहित्य के मंच पर पर्दापरण करने वाले रचनाकारों में एक हैं। स्वाधीनता के बाद सत्तारूढ़ राजनीति के सुधारवादी चरित्र को परसाई जी ने यहाँ बड़ी कुशलता से उभार दिया है। इसके लिए उन्होंने एक स्वप्न कथा का माध्यम अपनाया है और इस स्वप्न में राजा प्रजा वाली पुरानी कहानी को अपना आधार बनाया है। तो जो मतलब लेखक जी हैं वो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं ना कि यहाँ पर आपने खुद ही अभी पढ़ा सदाचार के ताबीज़ के बारे में, तो भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ था। पर जो दरबारी हैं, विशेषज्ञों ने तो अपना सुझाव दिया था पर दरबारी उसे अपनाना ही नहीं चाहते थे उस सुझाव को, इतना तो समझ में आया। और वो चमत्कारवाद के दलदल में फंसे रहे थे। जो ये मतलब राज्य वाले हैं, भ्रष्टाचारी दरबारी खुद भी फंसे हैं और उनने सबको फंसाया भी। और सबसे पहले तो ये जो कहानी है मतलब ये उनका स्वप्न टाइप सा ही है, क्योंकि ऐसा रियलिटी में तो मतलब नहीं है असल। अगर हम उसकी बात करें, ये बस भ्रष्टाचार की और समस्या को हाईलाइट करने के लिए उनने बताया, उस पर एक विचारधारा अपनी प्रकट की है और इस भ्रष्ट शासन तंत्र को बताया है। और इसकी वजह से भ्रष्ट तंत्र जो है वो बने रहते हैं, जैसे कि साधु जो लोग हैं ये धोखा दे देते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ये इसका प्रतिपाद्य क्या है। तो लेखक जो है वो यथार्थ जीवन की समस्याओं के प्रति सुधारवादी राजनीतियों की तरह चमत्कार प्रेमी दृष्टिकोण नहीं अपनाते, बल्कि क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए उन्होंने कहानी के अंत में यह दिखाया है
क्या दिखाया है कि वास्तविक समस्याएं इतनी कठोर और विकराल हैं कि उनके सामने चमत्कार निरर्थक सिद्ध होते हैं। सदाचार का ताबीज़ बांध लेने से कोई ईमानदार नहीं हो सकता। महीने के अंत में उनकी जो आर्थिक हालत हो जाती है वह उन्हें इतना भ्रष्टाचार बनाने पर मजबूर करती है कि समाज में भ्रष्टाचार फैलने वाले वर्ग मौजूद हैं। इस कहानी में इस वर्ग का प्रतीक वह ठेकेदार जो राजा आश्रय पाए हुए है और अपने हाथों में कारखाने आदि रखे हुए हैं। इस वर्ग के मौजूद रहने के कारण भ्रष्टाचार के मौके उत्पन्न होते हैं और इन मौक़ों और मजबूरियों को दूर किए बिना कोई भी सुधार या चमत्कार उपयोगी साबित नहीं हो सकता है। यथार्थ जीवन की समस्या को प्रमुखता देखकर परसाई जी ने यथार्थवाद का पक्ष लिया है और अंधविश्वासियों का, जादू टोना का या चमत्कारों का विरोध करके जनता को इस पछड़े से बाहर निकालने का प्रयत्न किया है। तो परसाई जी की राजनीतिक दृष्टि की खूबी यह है कि वह अपनी रचना से इतना अच्छे तरीके से जाहिर कर देते हैं कि जनता से दूर उसकी समस्या उदासीन शासक वर्ग कोई रास्ता नहीं निकाल सकता। इसलिए यथार्थ से ही मुंह चुराता है और चमत्कारों की शरण लेता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ठेका है तो ठेकेदार है, ठेकेदार है तो अधिकारियों की घूस है, ठेका मिट जाए तो उसकी घूस भी मिट जाए। ये हमने पढ़ा था, राइट। तो ठेका जो है वो प्रथा भ्रष्टाचार का एक स्रोत है और लेकिन राजा साहब जो हैं भ्रष्टाचार मिटाने का उपाय करते हैं, वह ताबीज़ बनाने का ठेका देना। इस तरह का भ्रष्टाचार का स्रोत और प्रशासित कर देते हैं। ठेका प्रथा शासन सत्र के संरक्षण में उसी की सहायता से कायम है। अपने नियमों में फेरबदल करके शासक वर्ग अपने लिए खतरा मोल नहीं ले सकता, इसलिए वह मामूली सुधार करके काम चलाना चाहता है। परंतु सुधारों से यह समस्या काबू में नहीं आ सकती और शासन अपने नियमों की भी जड़ता में कैद है। इसके लिए चमत्कार की शरण में जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन कर्मचारी अपनी आत्मा की आवाज़ पर घूस लेते नहीं। यह बात अधिकारियों के लिए सही हो सकती है जिनकी आत्मा ठेकेदारी के खात्मे की बात भी नहीं सोच सकती। कर्मचारी इसलिए घूस लेते हैं कि उनकी आर्थिक दृष्टि से तंगहाल है, परंतु राजा उनकी आर्थिक तंगहालों को दूर करने की बजाय सदाचार का ताबीज़ देखते हैं। इससे कर्मचारियों का घूस लेना बंद नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो पूरी कहानी पढ़ जाने के बाद विशेषज्ञों का यह सुझाव है कि शासन तंत्र की नीतियाँ के आगे उसकी जड़ता और परिवर्तन के प्रति अरुचि के आगे गंभीर चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे और किन कारणों में आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है। और आज़ादी के बाद भी भारत के शासक वर्ग ने पूंजीपतियों, ज़मींदारों और उनके सत्ताधारी राजनीति मंच ने अंग्रेज़ों की बनाई व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। सुधारों के ज़रिए देश को नया रूप देने का जो सपना देखा गया है उसकी विफलता अटल थी। इस तरह परसाई जी सदाचार के ताबीज़ के माध्यम से हमें राजनीतिक जीवन के एक बड़े कठोर सत्य को सामने ला खड़ा करते हैं और सीधे सीधे नहीं पर सुधार चमत्कार की व्यर्थता दिखाकर यह समझाते हैं कि समस्याओं पर काबू पाने के लिए वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन ना करके शासक वर्ग मंत्र से सिद्ध ताबीज़ को बढ़ावा देते हैं और अंधविश्वासी साधु संतों को प्रशस्ति देते हैं और यह जनता को धोखे में रखता है। ठीक है, तो ये मतलब आज के दौर में ये प्रासंगिकता है जो ये यहाँ से लेके मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना, आज़ादी के बाद, यहाँ तक ये प्रासंगिकता है, मतलब ये आज के दौर की बात की गई है और ये एक मतलब एक उद्देश्य हो गया। ठीक है, जो निबंध लिखा गया है
इनके द्वारा अपनी कहानी जो है इनकी स्वप्न पूर्ण। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये लेक्चर। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। धन्यवाद।